हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिया है, वो आपने ज़रूर देखा होगा। उनके पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज ये हम आखिरी प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट बनेगा। और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो रही कहीं कसर जो है वो यहाँ से निकल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको 4 सेट एटलीस्ट बनाना है। 3 सेट मैंने डाल दिए हैं, चौथा सेट आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं बिना किसी देरी के और फटाफट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम जो मॉडल पेपर आपको दिखा रहे हैं या प्रैक्टिस पेपर दिखा रहे हैं, ये पेपर है प्रबोध से। प्रबोध का मॉडल पेपर है, चौथा सेट है ये। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, एक छोटा सा मिस्टेक दूसरे सेट को समझाते समय हो गया था। वो लिखने में गड़बड़ी हो गई, क्योंकि आपके किताब में गलत छपा हुआ है मॉडल पेपर में। तो वो क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एफसीआई का फुल फॉर्म हमको लिखना था, तो इसको हमने फॉसिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिख दिया, क्योंकि आपकी बुक ने लिखा है। अदरवाइज इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कृपया करके इसको सुधार लीजिएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो गलती होती बिल्कुल हाईलाइट करिए, अपनी गलती मानने में कोई शर्म नहीं होती जी। ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले हम सेट की तरफ चलते हैं, जो आज हमने डिस्कस करना है, चौथा सेट। सबसे पहले देखिए, ब्लैक सॉइल इन सुटेबल, इन भी नहीं होना चाहिए, यहाँ ईस होना चाहिए। देखिए इस तरह करके बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक रहते हैं यहाँ पर। ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स, किस तरह के फसल के लिए काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी होती है? तो आंसर है कॉटन के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। आउट ऑफ देयर विच इज नॉट पल्सेस, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा दाल नहीं है? तो ग्राम, पीस, ये भी दाल होता है। मटर दाल ही बन जाता है ना ये। अरहर भी दाल है, मसूर भी दाल है, बाजरा दाल नहीं है, तो यही ऑप्शन है। रशियन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1917। ठीक, तो इस तरह से चीजों को प्रिपेयर करते जाइए, थोड़ा क्रॉस भी चेक करते जाएंगे, ताकि जब मिस्टेक होता है तो आप क्रॉस रेफरेंस से जो है उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे का फर्स्ट है, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले कौन सी धातु यूज की थी? तो हमको लगता है आयरन यूज किया होगा। जी नहीं जी, कॉपर या एल्यूमिनियम में से कोई एक था, कॉपर है आई थिंक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया, कहां पर इसको सेटअप किया गया था? सूरत में सेटअप किया गया था, बहुत बड़ी जगह है सूरत। व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट फाउंड ऑन माउंटेन, यही है स्लोप। ठीक, तो इनको प्रिपेयर कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, इनके ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखिए फटाफट बनाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने मौजूद है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज ब्रॉड, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, छोटा सा नहीं होना चाहिए। देयर वॉज खालिस्तान इज अमेरिकन शेयर मार्केट इन 1929, ये ईस नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए। ठीक है, देयर वॉज फॉल इन अमेरिकन मार्केट, इन होना चाहिए, यहां पर फॉल आएगा। फॉल यानी गिरावट, अमेरिकन मार्केट जो है 1929 में धड़ाम से गिर गया था। अगला देखिए, हेमाटाइट ओर इज फाउंड ऑन, किस प्लेट एरिया में मिलता है? तो आंसर है पेनिनसुलर, पेनिनसुलर यहां पर आएगा, ये एरिया होगा ना यहाँ पर, पेनिनसुलर प्लेट एरिया। तो प्रिंटिंग मिस्टेक भर भर के हैं भैया, बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक, इसलिए क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इन सिनेमा हॉल खालिस्तान इज इम्पोज्ड ऑन वाचिंग सिनेमा, आंसर है इंटरटेनमेंट। तो आप चाहे तो इंटरटेन लिख लीजिए, चाहे तो इंटरटेनमेंट लिख लीजिए, दोनों लिख सकते हैं। द फर्स्ट नेशनलिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया वॉज, पहला नेशनलिस्ट और प्रेसिडेंट, नेशनलिस्ट और राष्ट्रपति कौन था नाइजीरिया का? तो इसका आंसर है, नाम आपको याद रखना है, नामादी अजकीवे, नामादी अजकीवे। ठीक, तो अजीब टाइप के नाम है, मुझे भी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नाम थोड़ा सा रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बैंक से आपके क्वेश्चन को उठाया गया, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, इसी का सेकंड पार्ट, खालिस्तान इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वियतनाम, हनई। ठीक है, ये कैपिटल था नॉर्थ वियतनाम का। कलर प्रिंटिंग प्रेस वॉज स्टार्टेड इन, कब कलर प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया गया? 1837 में, 1837 में कलर प्रिंट होने लग गया था। खालिस्तान वॉज ए फिल्म बेस्ड ऑन पेट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति के ऊपर कौन सी फिल्म है? तो ये तो बहुत मशहूर पिक्चर है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, मनोज कुमार साहब की है, पूरा पश्चिम। वैसे बहुत सारे और भी मूवीज हैं, तिरंगा है, और आजकल बहुत सारे हैं, गदर है देशभक्ति के ऊपर, बॉर्डर है। गदर तो खैर प्रेम कथा हो जाएगी,
बॉर्डर मूवी देशभक्ति के ऊपर है, ये पूरब पश्चिम है। ऐसे बहुत सी मूवीज हैं देशभक्ति के ऊपर। सोल्जर है, सोल्जर तो वैसे वो भी प्रेम कथा है, तो वो सब चक्कर में नहीं फंसना है। 2-4 नाम आप याद रखिए, पूरब पश्चिम लिख दीजिए, आपकी बुक का है। अगला देखिए, मैच द कॉलम में आते हैं एनर्जी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की एनर्जी कौन सी भैया? सोलर एनर्जी है, क्योंकि ये तो अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें कमाई का डिस्क्रिप्शन हो और खर्च का विवरण हो, ये क्या चीज होता है? तो आंसर है ये बजट होता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन के यहाँ करवाती हैं। कोलनल नाजीर, इजिप्ट का रहने वाला आदमी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, राजस्थान में हुआ था सब तमाशा। इस तरह से इसको प्रिपेयर करिए। अब क्वेश्चन आंसर में हमने ज़्यादा समय नहीं लगाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप विजिट करके डाउनलोड कर लीजिए। पहला सवाल देखिए, व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज। इसी के साथ साथ ए बायोटिक रिसोर्स भी आपको प्रिपेयर करना है। रिसोर्स यानी जो चीज़ें हम नेचर से लेते हैं अपने यूज़ के लिए, तो जीवित चीज़ें बायोटिक कहलाती है। ए बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग आती हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे क्या क्या रिसोर्सेज है बायोटिक में? फिश है, वुड है, कोल है, मिनरल ऑयल, एनिमल लाइफ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वैसे कोयला वगैरह तो जीवित चीज़ों में नहीं आनी चाहिए, गलत लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रिपेयर कर लीजिए, मैंने पहले ही बताया, ये पढ़ना आपने। बाय हुम एंड व्हेन द स्लेवरी ऑफ फार्मर्स एंडेड इन रशिया, ये पढ़ लीजिएगा। इन 1861 सीजार एंडेड द स्लेवरी ऑफ फार्मर्स इन रशिया। रशिया में जो दास प्रथा थी उसको किसने खत्म किया था? सीजार ने, 1861 में, दास प्रथा। तो ये याद रखिएगा ना। व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट कार्ड, बताया हुआ है, ये आता है परीक्षा में। करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, चेक हो गया, मनी हो गया, इन सब के डेफिनेशन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये मनी वाला चैप्टर है ना, एक मनी एंड क्रेडिट करके, चैप्टर 18 है शायद, वहां से पूछा गया है। ये आज ही के लेक्चर में बताया मैंने। 2 एम लिखना है फॉरेन पॉलिसी ऑफ हिटलर के, तो आप ये लिख लीजिएगा। और ये जितने क्वेश्चन है हमने आज या कल की वीडियो में सारी चीजें कवर की हुई हैं। फासिस्ट वांटेड टू रिप्लेस डेमोक्रेसी विथ, किसके साथ डेमोक्रेसी को रिप्लेस करना चाहते थे फासिस्ट? तो देख लीजिएगा यहाँ से, इसको एक लाइन का आंसर है, पढ़ लीजिएगा। राइट द एम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएनए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएनए का एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया, उसका क्या कारण था, उसके एम क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, जरूर पढ़ लीजिएगा। जमींदारी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ही है, ये बार बार देखो दूसरे सेट में भी आ गया, एक सेट में और रिपीट हुआ था, ये दूसरे सेट में आ गया, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो जितने क्वेश्चन बेटा दिख रहे हैं ये सब कुछ ऑलमोस्ट हमने पढ़ाया हुआ है, सब कुछ आपको बताया हुआ है, तो इनको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया एक एक चीज, तो मैं अब आपको फर्दर यहाँ पे बहुत डिले नहीं करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। ये बैलेंस फूड भी एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, और ये उसी से है, फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 20। तो वहाँ पे 2-4 चीज़ें ही हैं खाली, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये सब पढ़ लीजिएगा, बैलेंस फूड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिबरलाइजेशन मैंने बोला था अच्छे से पढ़िएगा, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना रहता है, ठीक है। यानी बैरियर नहीं हटा देते विदेशों के साथ ट्रेड करने में, इन्वेस्टमेंट करने में, उसी को लिबरलाइजेशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी अगर याद होगा तो बन जाएगा। फॉरेन ट्रेड के ऊपर से वाई वाज द फॉरेन ट्रेड बैन आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये 3 कारण लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए कॉमन क्वेश्चन है कुछ कुछ, जैसे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, शायद मैंने कवर ना किया हो तो यहाँ से कवर हो जाएगा, वैसे आने की गुंजाइश कम है। राइट स्टेप्स, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर स्कूल, ये आज ही के लेक्चर में बताया था। ये भी जनरल क्वेश्चन है कि स्कूल को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाओगे, तो मैंने सब कुछ डिटेल से बताया था, इसको एक्सप्लेन भी किया था। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या असर पड़ा। ये तो पढ़ना है भैया, हिस्टोरिकल चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो, रटना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, हिस्टोरिकल चीजें आपको पढ़नी है। ये क्वेश्चन भी मैंने बोला था सीधा सीधा 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक तो होते हैं देशभक्त और एक बहुत जरूरत से ज्यादा देशभक्त होते हैं, इनके बीच में क्या अंतर होता है। अंधभक्त भी बोल सकते हैं आप एक्सट्रीम नेशनलिज्म को, ठीक है। ये भी देख लीजिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल प्ले किया अपने चारों तरफ, देखिए किस किस चीज में, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, पढ़ लेना भैया। स्टेट गवर्नमेंट का अलग बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बताया था, दोनों चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, आपको क्या लगता है भैया कि भाई और बहन को बराबर प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए, अपने शब्दों में आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बताया था कि जवाहरलाल नेहरू का अपनी फॉरेन पॉलिसी के प्रति क्या उद्देश्य था, उन्होंने क्यों स्टैब्लिश किया था, क्या क्या नियम बनाए थे, क्या क्या सिद्धांत थे, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इनके पीडीएफ मिल जाएंगे जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखो फंक्शन ऑफ बैंक पूछा गया है, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक भी इसी के ऑप्शन में आता है, पूछा गया है, तो भैया इनको छोड़ना नहीं है, एनी हाउ इनको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है, ठीक है। ये कमेटी वाला 100 लोगों की कमेटी वाला बताया था, पीस मूवमेंट सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो ये तो आता ही है, सीधा सीधा 5-6 नंबर के लिए पूछता है ये क्वेश्चन, बेटा इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना, अच्छे से प्रिपेयर करना है। लास्ट में देखिए
इस सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, इनको आप आराम से पढ़ के एक बार अपने शब्दों में प्रिपेयर कर लीजिए और अपना आंसर फ्रेम करके लिख के आ जाइए। ठीक, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसको प्रिपेयर करिए। मैं इसको यहीं पर क्लोज करता हूँ। प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें जरूर पढ़िएगा, वो आएंगी इस साल परीक्षा में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से जाके आप इनको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। इनको छोड़ के नहीं जाना, चारों सेट अगर आपने लगा लिया तो उम्मीद है आप 75 आउट ऑफ 75 लेके निकल जाएंगे। और हमारी जो 3 वीडियो आई हैं उनको देख लिया आपने तो। ठीक है।